बड़ा तो उनका रिप्लाई कर दिए दिले बड़े। हाँ, रिप्लाई में उन्होंने क्या दिया है? रिप्लाई अब उनका बूढ़ लगल है तो कहे लगी अभी सोहरी में शायद बड़ा सोहरी मतलब हमने के गांव देहात में कहे जाला 27 के ना जी 27 होला नु लइका। हाँ। तो वही से अभी निकल के वो घर में से आइल बड़े। तो यानी कि उनका जवाब भी खेसारी जी तक पहुंच चुका है। वो तो पहुंचे पवन सिंह के खोखल खासल वायरल हो जाला तो वो तो बात ये बोल दिले बड़े। बिल्कुल। दोनों के साथ वो चाचा दिखते हैं, इस पर आपका क्या राय है? देखिए उनका अपना नजरिया ऐसा तो वहाँ पे तो चश्मा भी लगाए थे, अब पता नहीं कैसे उनको दिख रहा था। आप एक बात बताइए, बॉलीवुड के सलमान खान है, उनका एज कहीं 61-62 होता होगा, अनिल कपूर है, इन सब के साथ हीरोइन जो काम करती है उनके आधे एज की हीरोइन होती है। तो उन में जाइएगा ना, रियलिटी बताइए, अगर किसी भी स्टार का फिल्म हो फर्स्ट शो देखने जाइएगा तो 50 से 60 आदमी देखने को मिलेंगे। तो फिल्म कमाई नहीं कर पा रही है, उस टाइप का फिल्म भी नहीं आ रहा है कि लोग जाके देखें, उतना अब सबके पास टाइम नहीं है। नमस्कार, समाचार आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके सामने नए नए कलाकारों को लाते हैं, नए एक्टर, डायरेक्टर, ऐसे ही एक शख्स को हम आपके बीच लाए हुए हैं जिनका नाम आप लोग जानते हैं और पसंद भी करते हैं और चेहरा भी जानते हैं और पसंद करते हैं। उनका नाम है सूर्या जी। सूर्या जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और इस चैनल पे देख रहे हैं जितने भी हमारे भाई हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। जी सूर्या जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, वो कौन शख्स हैं जो आपको मारने की धमकी दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? दे तो धमकी देना से कुछ होला, धमकी दे मारिए ध्यान तो क्या होगी, आखिर वजह क्या रही होगी? देखिए वजह क्या है, कुछ लोगों को हमसे फटता है तब ना मारने का धमकी देगा, ऐसे तो देगा नहीं। मारे के धमकी, षड्यंत्र बहुत लोग रचेला कि ऐसे फंसा दी वैसे फंसा दी। जैसे फिल्म में होला कि बकरी एगो जाल में फंसावे खातिर चाहे शेर के फंसावे खातिर बकरी के फेंकल जाला, उहे हाल बा इंडस्ट्रियों में। अब हम अपना के शेर नहीं कहत, मैंने वो कहावत हम बताओ तनी, हम इंसाने हई तो इंसान के फंसावे खातिर बहुत बकरियों के यूज कर जाता, तो लोग करे उसे अपना से बच के रहेगा, बचा के रहेगा, बाकी के क्या करता उसे हमारा मतलब। यानी कि आपको किसी से मतभेद नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, और जैसा कि आपका कहना है कि लोगों को लेना है तो लेने दो। दुश्मनी लोग लिखल चाहेला, हमारा दुश्मनी से क्या मतलब है? हमारा काम है भाई, हम हर चीज का रिव्यू देते हैं, हर चीज का जो भी गलत करता है उसका हम खिलाफ वीडियो बनाते हैं। जो भी ये पवन सिंह का जो कुछ दिनों पहले गाना आया है जाड़ा vs गर्मी, तो ये 14-15 लाख गया है इसका व्यूज। तो अभी करंट में आया है लहंगा लहक गई, ये कितना तक जाएगा? इस गाने को लोग कितना पसंद करेंगे? देखिए जहाँ तक बात रहा जाड़ा vs गर्मी का, वो गाना एक देहाती गाना है, और जैसे पहले के गाने आते थे कि होली में जैसे आता था कि सखी बुढ़ावा भतार, वो टाइप के करके, मतलब उसी टाइप का इसमें, मतलब जितना म्यूजिक का सेटअप वेंजू वगैरह जो भी बजाया गया है, ढोलक जाल सब, मतलब एक क्या कहते हैं क्लासिकल टाइप का है, देहाती है पूरा। तो अब लोग वैसा चीज पसंद नहीं करते हैं। भोजपुरी की पब्लिक भी है कि पसंद करेगी बबुआन त हीरान त ढोणी त हई तो हऊ चटजी तो हऊ उजर कदर, ये सब पब्लिक भी पसंद कर रही है। तो मेन बात है कि जो बड़े बड़े सिंगर है वो कभी कभी ऐसा भी फ्लेवर देते हैं, बाकी लोग पसंद करे ना पसंद करे, ये गाना अगर कोई भी सुनेगा, घर पे हो, परिवार में हो, अकेले में हो, एयरफोन में, तो पता चलेगा कि अगर जो म्यूजिक के प्रेमी होंगे, जिनको संगीत से प्रेम होगा, अब बाकी तो बहुत कुछ से लोग के प्रेम होला, जिसको संगीत से प्रेम है उसको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ इसमें बजाया गया है वो चीज, चाहे वो लिरिक्स है, वो सारा चीज उसमें दिखाया गया है, बिहार का कल्चर उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ तो वो सब चीज लोग पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग कैसा सुनना चाहते हैं उस हिसाब से भी हो जाता है। आजकल की पब्लिक को गंदगी पसंद है। बिल्कुल। बहुत लोग बोलता है कि कलाकार गलत है, कलाकार गलत है, सब कलाकार गलत नहीं है, मजबूरियां हो जाती है उनका देने की। मान लीजिए एगो एल्बम कराते हैं तो हमारा 15-20 हजार रुपया खर्चा होता है। अब बहुत सारे ऐसे सिंगर है जिनके पिताजी किसान है या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई पैसा इकट्ठा करके अपना गाना गा रहा है, अब बढ़िया गाना गाया, कोई उस पर रिएक्शन ना हो, तो फिर वही अंत में आके उल्टा सीधा गाना गाता है। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। अच्छा चलिए, हम हमारे मन में एक और सवाल आ रहा है कि ये जो खेसारी जी हैं, कुछ दिनों पहले अभी बर्थडे था पवन सिंह का, सुपरस्टार पवन सिंह का, तो उनको लेकर के कहते हैं कि उनका एज हो गया है, हीरोइनों के साथ वो चाचा दिखते हैं, इस पर आपका क्या राय है?
देखिए उनका अपना नजरिया है, शायद तो वहाँ पे तो चश्मा भी लगाए थे, अब पता नहीं कैसे उनको दिख रहा था। आप एक बात बताइए, बॉलीवुड के सलमान खान है, उनका एज कहीं 61-62 होता होगा, अनिल कपूर है, इन सब के साथ हीरोइन जो काम करती है उनके आधे एज की हीरोइन होती है। तो उन लोगों को कोई बुरा नहीं कहता है। जैसे माँ बाप के लिए बेटा कितना भी एज का हो जाए उसके लिए वो जवाने रहता है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे उनके फैन हो, तो उनको उनके लिए वो सुपरस्टार हमेशा जवाने रहेगा, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे कौन से हो। बाकी वो बोलने बड़ा तो उनका रिप्लाई कर दे ये दले बड़े। हाँ, रिप्लाई में उन्होंने क्या दिया है? रिप्लाई अब उनका बूढ़ लग रहा है तो वो कह रहा है कि अभी सोहरी में शायद बड़ा, सोहरी मतलब हमने के गाँव देहात में कह जाला 27 के ना जी, 27 होला न लगी। हाँ। तो वही से अभी निकल के वो घर में से आई बड़े। तो यानी कि उनका जवाब भी खेसारी जी तक पहुंच चुका है। वो तो पहुंचे, पवन सिंह के खोखल खासल वायरल हो जाला तो वो तो बात ये बोल दिल बड़े। बिल्कुल, हाँ सही बात है। और बताइए कि आप अभी फिलहाल ये बताइए कि पवन सिंह की कोई फिल्में आने वाली है या फिर और कोई गाना? अभी देखिए फरवरी में फिल्म गदर 3 की शूटिंग चालू होने वाली है, फिर से और 1-2 मूवी है वो भी चालू होने वाली है, बहुत सारी मूवी है। अब खास करके भोजपुरी में मूवी का इंटरेस्ट किसी को नहीं रह गया, क्योंकि हॉल में जाइएगा ना, रियलिटी बताया, अगर किसी भी स्टार का फिल्म हो फर्स्ट शो देखने जाइएगा तो 50 से 60 आदमी देखने को मिलेंगे। तो फिल्म कमाई नहीं कर पा रही है, उस टाइप का फिल्म भी नहीं आ रहा है कि लोग जाके देखे, उतना अब सबके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। अभी ये बताइए सूर्या जी कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री हर एक बात को लेकर के मतभेद पैदा हो रही है, इस इंडस्ट्री में वाद विवाद से छिड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक चलेगा, या फिर चलते रहेगा या फिर बंद होगा भी ये सब? जब तक आप जिएंगे तब तक चलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में, और फिर मिलेंगे आपसे दर्शकों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।